यूनिट 3 एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो के अंतर्गत सबसे पहले आता है कुछ परिभाषाएं, जिसे सबसे पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हरे पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संग्रहित कुल ऊर्जा अथवा प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण दर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। दूसरी परिभाषा है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कुछ ऊर्जा पादपों के द्वारा खर्च कर दी जाती है। बची हुई ऊर्जा जो है वो अगली भोज्य श्रृंखला में जा सकती है। यह संग्रहित ऊर्जा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानी जाती है। दूसरी है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उपभोक्ता के स्तर पर संग्रहित की गई जो ऊर्जा, जो कि मुख्य रूप से पेशियों तथा अन्य अंगों के रूप में होती है, यह अंग अगली भोज्य श्रृंखला के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ऊर्जा प्रवाह संपूर्ण जीव जगत ऊर्जा प्रवाह व पदार्थों के चक्रण पर निर्भर करता है। जीवन की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा वातावरण में प्रकाश की किरणों के रूप में आती है। इस ऊर्जा का 56% भाग वातावरण में अवशोषित हो जाता है। 36% जल व स्थल को गर्म करने में खर्च होता है। 8% प्रकाश ऊर्जा पादपों पर पड़ती है, जिसमें 80 से 85% का अवशोषण हो जाता है, जिसका 50% पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों जैसे फलों, सब्जियों, घास, पत्तियों आदि के रूप में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संग्रहित की जाती है तथा ये पादप प्रोड्यूसर कहलाते हैं तथा प्रथम भोज्य श्रृंखला निर्धारित करते हैं। यह ऊर्जा समुदाय के विभिन्न स्तरों पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता व तृतीयक उपभोक्ता के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ऊर्जा के इस स्थानांतरण में कुछ ऊर्जा का ह्रास भी होता है तथा विभिन्न क्रियाएं इसमें चलती हैं। पादपों पर पड़ी प्रकाश की ऊर्जा का 50% प्रकाश संश्लेषण के उपयोग में आता है। इस ऊर्जा का 1 से 5% संग्रहित भोज्य पदार्थों के रूप में स्टोर हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कुल उत्पादित ऊर्जा को प्राथमिक उत्पादन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इस उत्पादन का एक बड़ा भाग पौधों की विभिन्न क्रियाओं में खर्च हो जाता है तथा शेष संग्रहित भोज्य पदार्थों के रूप में रहता है, जो कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। इसे नेट प्रोडक्शन कहते हैं। इस भोज्य पदार्थ पादप के ऊपर द्वितीयक भोज्य श्रृंखला के जीव निर्भर करते हैं। नेट प्रोडक्शन मूल रूप से पादप में पाई जाने वाली कुल स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि फल, फूल, सब्जियों, तनों, पत्तों, जड़ों आदि के रूप में पाई जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता इस ऊर्जा का बड़ा भाग अपनी उपापचयी क्रियाओं में खर्च कर देते हैं, जबकि शेष जंतु की पेशियों तथा विभिन्न अंगों के रूप में संग्रहित हो जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता का कुछ भाग ग्रहण नहीं कर पाता, जिसे नॉट कंज्यूम्ड के अंतर्गत NC के अंतर्गत लिया जाता है। कुछ भागों का पाचन नहीं कर पाता, जिसे नॉट एसिमिलेटेड के रूप में लिया जाता है तथा अतः यह 3 स्तरों पर ऊर्जा का ह्रास होता है। जो ऊर्जा उपयोग में नहीं आई, नॉट कंज्यूम्ड, जैसे जड़ों का कुछ भाग है, कांटे हैं, छाल आदि हैं, जिस भाग का पाचन नहीं हो पाया, जैसे बाल है, नाखून है, तथा शेष उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा खर्च कर गई, तो 3 स्तरों पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें जो कंज्यूम नहीं हुई है, जो पची नहीं है और जो खर्च हो गई। इस चित्र के द्वारा हम देखते हैं कि शुरू में जो प्रकाश पड़ता है, प्रत्येक भोज्य श्रृंखला में कुछ नॉट कंज्यूम्ड, नॉट एसिमुलेटेड और आर को श्वसन के रूप में, उपापचय के रूप में लिया गया है। प्रत्येक भोज्य श्रृंखला में हम देखते हैं कि इस ऊर्जा का धीरे धीरे कमी होती जाती है और जैसे जैसे हम भोज्य श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उपलब्ध ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। अतः उत्पादक स्तर पर
सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपलब्ध होती है। अतः ज़्यादातर जीव जंतु शाकाहारी होते हैं, जिनके कारण कि आगे वाली भोज्य श्रृंखला किसी हद तक चल पाती है। निम्न चरणों द्वारा इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। ग्रॉस प्रोडक्शन का मतलब है टोटल फोटोसिंथेसिस, कुल प्राथमिक उत्पाद संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की मात्रा पादपों के द्वारा है। इसे प्रथम भोज्य श्रृंखला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा संग्रह की स्थिति इस प्रकार से होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस आर। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर में से उस पादप ने अपनी भोज्य आवश्यकताओं के लिए कितना उपयोग किया, श्वसन कितना किया, कितनी ऊर्जा बनाई, कितनी खर्च करी, इसके बाद में जो बच जाता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पत्तियों के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में, फल, सब्जी, तना आदि के रूप में संग्रहित रहता है। निम्न समीकरणों द्वारा इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। अब है द्वितीय भोज्य श्रृंखला को अगर देखें तो इसका नेट प्रोडक्शन बी, इसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में से यदि हम नॉट कंज्यूम्ड, नॉट एसिमुलेटेड और रेस्पिरेशन, प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर जो भोजन ग्रहण किया गया पत्तियों फलों के द्वारा, वो उस भोजन में से नेट प्रोडक्शन कहलाता है। जो पहले ग्रॉस प्रोडक्शन था वो नेट प्रोडक्शन है। इस नेट प्रोडक्शन में से यदि हम कुछ पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता, कुछ पदार्थों का श्वसन के रूप में कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है और कुछ का एसिमुलेशन नहीं हो पाता, तो इस प्रकार से जो ऊर्जा बचती है वो अगली भोज्य श्रृंखला के लिए संग्रहित ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से जहाँ नेट प्रोडक्शन बी था उसके स्थान पर नेट प्रोडक्शन सी आ जाता है, जो कि तृतीय भोज्य श्रृंखला के रूप में है। इसमें भी वही सब चीज़ें हैं कि तृतीय भोज्य श्रृंखला में जो बड़े जानवर होंगे वो अपनी भोज्य आवश्यकता को पूरा करेंगे उपापचयी क्रियाओं के रूप में। इनका कुछ भाग भोजन के लिए उपयोग में आ पाएगा और कुछ पचेगा नहीं। इस प्रकार से यह धीरे धीरे ऊर्जा का वास होता चला जाता है। प्रथम स्तर पर सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा भोज्य पदार्थ बनते हैं उसे कुल प्रारंभिक उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें से कुछ ऊर्जा पादप की उपापचयी क्रियाओं में खर्च हो जाती है तथा शेष पादप के अवयवों, जड़, तना आदि के रूप में अगली भोज्य श्रृंखला के लिए संग्रहित रहती है। इसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता के लिए प्राथमिक उपभोक्ता का काम करेगा। इसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता के लिए प्राथमिक उपभोक्ता भोजन का कार्य करेगा। द्वितीय उपभोक्ता भी प्राथमिक की तरह कुछ भाग ग्रहण नहीं कर पाता, जैसे अस्थियां, बाल आदि। कुछ भाग पच नहीं पाते, जैसे आहार नाल। कुछ ऊर्जा इसमें उपापचयी क्रियाओं में खर्च हो जाती है तथा धीरे धीरे ऊर्जा का वास होता है। ओडम ने 1957 में एक स्थलीय आवास में ऊर्जा को मालूम किया तथा निम्न पिरामिड की सहायता से उसे व्यवस्थित करने की कोशिश की। उनके अनुसार एक स्थिर इकोसिस्टम में उत्पादक स्तर पर अधिकतम ऊर्जा 20-80-10 2,08,010 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर ऊर्जा मापी गई। दूसरे स्तर पर 3,368 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, तीसरे स्तर पर 368 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर और टॉप स्तर पर, तृतीय उपभोक्ता स्तर पर 21 किलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर ऊर्जा नापी गई। इस पिरामिड से ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उत्पादक स्तर पर बहुत अधिक ऊर्जा है और यह ऊर्जा प्रत्येक स्तर के ऊपर धीरे धीरे कम हो जाती है और टॉप कंज्यूमर वाली स्थिति में पहुंचते पहुंचते ये ऊर्जा की माप बहुत अधिक कम हो जाता है। उसी प्रकार से उनका कुल भार और उनकी संख्या भी निर्धारित होती है। धन्यवाद।